अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग को थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताना है। लेमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि हमारी बस एक ही इंटेलिजेंस होती है। अगर कोई फर्स्ट आया है फॉर एग्जांपल स्कूल में, तो वो बच्चा जो है वो हर फील्ड में जो है वो एक्टिव है, ठीक है। वो बस हर फील्ड में जो है वो ज़हीन बच्चा है। नहीं, हमारे पास कुछ सोशल स्किल्स होते हैं, हाँ, कुछ इमोशनल स्किल्स होते हैं, कुछ हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट स्किल्स बच्चे के होते हैं। वो स्किल्स डिटरमिन करता है कि बच्चा इस फील्ड में या इस एरिया में जो है वो अच्छा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ थ्योरीज जो साइकोलॉजिस्ट ने दिए, जिसमें हमारे पास एक है जनरल इंटेलिजेंस जो स्पेयरमैन ने दिए। तो इसका भी कुछ यही सेम एग्जैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी एक जनरल इंटेलिजेंस होती है। अगर बच्चा कॉग्निटिव टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले रहा है तो वो हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेगा। अगर वो इसमें ठीक नहीं लेता तो वो हर टेस्ट में नंबर्स नहीं लेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास सेकंड जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो थर्स्टन ने दिए हैं। तो इसने कहा है कि हमारे पास हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस है, लेकिन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, स्पेसिफिक हमारे अपने जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसमें हमारे पास एक एसोसिएटिव मेमोरी है, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड है, रीजनिंग है, स्पेशल विजुअलाइजेशन है, वर्बल कम्प्रीहेंशन है, वर्ड फ्लुएंसी है। तो अकॉर्डिंग टू हिम लाइक इंटेलिजेंस सिंगल नहीं है, लाइक इट हैज़ सम डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ टू। तो फिर इसके बाद थर्ड जो हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस जो रियल में लाइक के डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस वॉज दिस थ्योरी कि गार्डनर ने कहा है कि हमारे पास 8 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस है, जिसमें हमारे पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हो गया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया। लाइक इट्स नॉट जस्ट द वन फैक्टर विच डिटरमिन द पर्सन इंटेलिजेंस, इट्स अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ different intelligences which can help like to determine this person is intelligent in this area. लाइक कि बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, तो हाउ ही कैन लाइक कंट्रोल हिज बॉडी, हिज मूवमेंट्स, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस लाइक के कितना वो मतलब कितना वो दूसरों के मूड्स या मोटिवेशन या दूसरों के साथ कैसे वो अंडरस्टैंडिंग बनाता है, रेपो बनाता है, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस लाइक कि उसे खुद के बारे में कितना पता है, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट टूवर्ड्स द मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो कितना वो कंसेप्चुअली या मतलब वो लॉजिकली और न्यूमेरिकल पैटर्न्स को कितना मतलब ऑब्जर्व करता है, कितना उसको अंडरस्टैंड करता है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हमारे पास इट्स नॉट दैट कि वो गाने सही तरीके से याद करता है, इट्स नॉट दैट, ओके। इट्स द पिच, टिम्बर और द रिदम के वो कैसे अप्रिशिएट, रिदम की कैसी है, वो किस टाइप ऑफ पिच को वो अंडरस्टैंड करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हमारे पास एक होती है जो हमारे पास नेचर मतलब के बारे में है कि मीन्स वो प्लांट्स को, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को नेचर में कैसे कैटेगराइज करता है। और फिर हमारे पास वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गया, वर्बल स्पेशल हो गया, मीनिंग देना, रिदम ऑफ वर्ड्स हो गया। फिर मतलब फिर हमारे पास विजुअल स्पेशल में जो है तो वो इमेजेस को, पिक्चर्स को एक्यूरेटली कैसे विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ थ्योरी जो हमारे पास है ट्रायर्किक थ्योरी है, जो 3 उस पे बेसिस है, फैक्टर्स पे, जैसे रोबोट दिया है कि हमारी एक मेंटल एक्टिविटी है जो हमें एडाप्टेशन और शेपिंग ऑफ द वर्ल्ड में हेल्प देता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो हमारी लाइफ के लिए रेलेवेंट हो, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सेकेंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस और फिर है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो कैसे आप इवॉल्वेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, एनालिसिस, एनालाइज करना, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स एंड देन नोइंग हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस लाइक how creative you are, how you like come up with the new solutions to the problem, new ideas to the problem, and then practically going into and solve the problem, okay. And this is all about the theories of intelligence.